अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, तो इतना अर्सा मैं कहाँ गायब थी वो भी आज आपको बताती हूँ, और सामान भी देख के आपको समझ आ गई होगी। जी, तो सामान की तैयारी है पैकिंग की अम्मी की तरफ जाने के लिए। और ये अब की नहीं है, ये ईद वाले दिन मैं जा रही थी अम्मी की तरफ, तो तब की ये वीडियो है। रिकॉर्ड तब की थी। और ईद से पहले भी चक्कर लग रहे थे। सबसे पहले तो चक्कर इसलिए लगा क्योंकि भाई और भाभी ने हज पे जाना था, तो इसलिए फिर उधर चक्कर लगा। और सिस्टर्स भी आई हुई थी, वो भी क्योंकि अम्मी की तरफ थी, तो इसलिए बार बार कभी आ रही थी और कभी जा रही थी, इसलिए बस व्लॉग्स भी नहीं बन पाए। और इसीलिए मैं फिर ज़ाहिर है वो व्लॉग्स नहीं बने, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई, तो मैं अपलोड भी नहीं कर सकी। अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर जो है वो व्लॉग्स बनाऊँ और उन्हें अपलोड भी करूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बना के कई कई दिन पड़ा रहता है और फिर जी वो अपलोड ही नहीं कर होता। लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। और जी, आने जाने के चक्कर में जो पीछे अंधेरियाँ चलती रही हैं, उन्होंने जो उद्यम मचाया है, मैं जब भी अम्मी के घर से वापस आती थी, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई विंडो आपको खुली छोड़नी पड़ती है, और उस एक विंडो से ऐसा उद्यम मचता था कि बस आके जो मेरे 2 दिन है ना वो सफाइयों में गुजर जाते थे, और उतने दिन में फिर जो है मेरा वापस जाने का टाइम हो जाता था। ज़ाहिर है कभी उधर और कभी इधर, बस ऐसे टाइम गुजरा। इसी तरह काफ़ी दिन जो हैं वो महीना वो ऐसे ही गुजर गया। तो यहाँ ये देखें जी, अंधेरी ने क्या तूफ़ान बर्पा किया है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती थी, स्पेशली ऊपर वाले पोर्शन में। तो फिर आपको पता है कि बंद घर हों, उनमें फिर ज़्यादा ही ऐसे बुरे हाल हो जाते हैं। तो बस यहाँ फिर मैं हेल्पर आई हुई थी, उसके साथ मिलके फिर ऊपर वाले पोर्शन की सारे की पहले एक दिन लगा के डस्टिंग की सारी, और सफाई की, साथ में फिर कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे, कपड़े वॉश किए और साथ में आयरन किए। बस यही कुछ चलता रहा। आने जाने में मज़ा भी आता है। तो ये देखें जी, मैं आपको यहाँ पे मिट्टी दिखा रही थी। मिट्टी तो ऐसे अंदर आती है जैसे अभी सिर्फ एक खिड़की मैंने खोली हुई थी, जिसमें से आके मिट्टी, और इतना बुरा हाल हुआ। इवन नीचे वाले पोर्शन में भी, ऊपर वाले पोर्शन की विंडो ओपन थी, लेकिन नीचे वाले पोर्शन का भी ऐसे ही बुरा हाल था जैसे साल साल हो गए हों, कभी कोई सफाई ही नहीं हुई। जहाँ रहते हो वहीं पे बस शुक्र है अल्लाह का कि सफाई भी रहती है, हर चीज़ साफ़ सुथरी रहती है, और रेगुलर जो है वो चीज़ें साफ़ होती रहती हैं। अदरवाइज़ बंद घरों में तो एक आपको वो पता है, सीलन की स्मेल सी भी अजीब तरह की आना शुरू हो जाती है। तो मैंने तो ये पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की हैं चीज़ें। हालांकि विंडो भी ओपन होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे ही हाल होता था। तो बस जी, ये आपके सामने रीज़न है मेरे बिज़ी होने की। अब इंशाल्लाह सफाइयाँ भी हो चुकी हैं, और कपड़े वॉश होने वाले थे, वॉश भी हो गए, और आयरन होने वाले थे। तो वो सारे मैंने फिर बस 2-3 दिन लगा के उन्हें आयरन भी कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक रूटीन में आ चुकी हूँ। तो अब लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में भाई भाभी भी वापस आ जाएंगे, फिर आना जाना शुरू हो जाएगा। सिस्टर मेरी जो बाहर वाली हैं वो भी आई हुई हैं। तो देखें अब क्या बनता है। छुट्टियां माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी गुज़र गई हैं, और जो बाकी रह गई हैं वो भी होपफुली अच्छी गुज़र जाएंगी। तो ये देखें जी, ये घरों में रहने के जो हैं इंसानों के होने के आसार यहाँ से पता चलते हैं कि साफ़ सुथरा होता है। वरना तो जहाँ ना रहते हो वहाँ फिर अंदर और बाहर बस एक ही जैसा सब कुछ लगता है। तो बेडशीट्स भी सारी मुझे चेंज करनी पड़ी, वो भी वॉश करनी पड़ी। अब बर्तन आप देख रहे होंगे, इन्हें भी मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है, सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह रेगुलर ज़रा होते हैं और सारे काम अपने जो हैं वो 1 बाय 1 ख़त्म करते हैं। और साथ में बस जिन दिनों में वापस आई उन दिनों में मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, फ़्लू था, फ़ीवर था, और साथ फिर पता है जब फ़्लू फ़ीवर और छींके भी आके बुरा हाल हो जाता है। लेकिन फ़ीवर के साथ भी आपको पता है घरों के काम जो हैं वो ख़त्म तो नहीं होते, वो भी करने पड़ते हैं। तो जो वीडियो मैंने अपलोड की थी कपड़ों वाली, उसमें भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी, और उसी आवाज़ के साथ उसी हालत में मैंने वो रिकॉर्डिंग की थी। उस आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और जी, ये स्वेटर भी कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा चलें इसको भी आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। तो 1 मिनट लाइट ऑन कर लें, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। फ़ैन तो सबसे पहले ऑन होगा। तो ये है इसकी लुक स्वेटर की। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं एक ट्यूटोरियल के लिए डालूँगी वीडियो, जिसमें इसका डिज़ाइन और ये स्टार्ट कैसे करते हैं वो सारा बेसिक सा जो है
वो आपको दिखाऊंगी। तो ये इसके बटन थे, जो बटन भी मैंने ला के फिर सारे इस पे लगा दिए हैं। और ये है जी इसकी फ्रंट साइड। इसके ये बॉर्डर जो है ये इस साइड पे अलग से बनाया था, लेकिन इस साइड पे अम्मी को पसंद था कि टोटल ओवरऑल जो है डिज़ाइन होना चाहिए, इसलिए फिर इस साइड पे हमने डिज़ाइन नहीं बनाया। और ये फ्रंट साइड थी और बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन रखी है। धक्का लगा हुआ था, इसको उतार दूँ। तो बैक साइड पे भी ये सारा बॉर्डर है। और ये जो भी आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ से इस तरह गैप क्यों है, ये जब पहनेंगे थोड़ा इस तरह से ऊपर जाएगा ना, तो ये भी खुद ही सारा बराबर हो जाएगा। तो ये जी स्वेटर जिसकी साथ में आपको अपडेट देनी थी। तो ये था जी आज का शॉर्ट सा ब्लॉग, जो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही करते हैं अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।